बताओ मुंशीराम दयाल। चौकीदार ये बताओ मुंशीराम दयाल कहाँ पर है? ये आगे। नमस्कार नमस्कार। मुंशीराम दयाल इधर आओ। ये बताओ 22 नंबर हल्के का क्या समाचार है? साहब 22 नंबर हल्के का समाचार सब ठीक चल रहा है और 24 नंबर का? 24 नंबर का भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कोई वो तो नहीं है? नहीं। लेकिन ये बताओ मुंशीराम दयाल, जी साहब। तुम्हें यहाँ ड्यूटी करते कितने साल हो गया? साहब हमें तो ड्यूटी करते हुए 10 साल हो गए। 10 साल हो गया जी। ये 10 साल के अंदर तूने किसी का रवैया समझा या कोई गुंडागर्दी हुई या नहीं हुई? साहब वैसे तो गुंडागर्दी हमारे देखने में कोई नहीं आया, लेकिन बस ये थाना है, हल्का फुल्का तो आता ही रहता है। यहाँ का जमींदार कौन है? यहाँ का जिम्मेदार तो ठाकुर विक्रम सिंह। विक्रम सिंह है? जी साहब। ठीक है, देखो दरवाजे पर कौन आया है। ठीक है साहब। नमस्कार साहब। सर अरे ठाकुर विक्रम सिंह, क्या समाचार है? अरे आपने थाने में आने की क्या जरूरत थी? अगर आपने फोन किया होता तो मैं आपके हवेली पर आ जाता। तो बात ठीक कहते हैं साहब आप, लेकिन इतना जरूरी हो गया कि मुझे फोन करने का भी समय नहीं था, मैं भागा चला आया। लेकिन ऐसी क्या बात थी? सुनिए, ये गांव का जगत है, इसे शायद नहीं जानते आप। जानता हूँ। क्या कहो सर, नहीं कुछ भी चाहे कहा, क्या कहो सर नहीं। कोई भी जाए कहा, जो सितम ढा गई आज की रात है। जगत ने मेरे घर में डकैती किया, बन गया डाकुओं का वो सरताज है। जगत ने मेरे घर में डकैती किया, बन गया डाकुओं का वो सरताज है। बहुत बड़ा गुंडा निकला है साहब। क्या कहा? हाँ वो जगत है ना। जगत हाँ डाकू है? अरे इन लोगों से पूछो। मुंशीराम दयाल, तुम कहते हो कि 22 नंबर हल्के में कोई गुंडागर्दी नहीं होती, और ये जगत डाकू कैसे बन गए? साहब अभी तक तो कोई FIR नहीं आया, लेकिन वो तो सीधा साधा इंसान लगता है यार। साहब वही तो मैं भी सोच रहा हूँ कि अभी तक तो कोई FIR उसके नाम नहीं दर्ज हुआ। उसे इतना बड़ा गुंडा है, उसे तू नहीं जानता? हाँ? कितना बड़ा गुंडा है हाँ लगता वही मुझको भी है। हाँ थाना बस में चलो, कोई बात नहीं, आगे चलेंगे। चौकीदार ये बताओ, क्या हम लोग घूस लेते हैं? यही होता है। कभी कभी मुझे देखा घूस लेते हुए? देखो सब थाने में एक ही तरह की काम नहीं होता है, ठीक है? ठीक है, जब वक्त आएगा तो मैं अवश्य आ जाऊंगा देखने के लिए। ये बताओ कौन से थाने में घुस ले जाते हैं? तुहाई जतना परदेश में थाना सब में है। अच्छा, कौनो थाना बाकी नहीं। लेकिन आज से इस थाने में घुस नहीं लिया जाएगा। हाँ क्या कि मेरा नाम से राजेश इंस्पेक्टर है। अगर इस थाने में
कोई सिपाही घूस लेते नजर आया तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सुनो साहब, नहीं ठीक तो साहब कहा है, जो साहब इतना ईमानदारी करी है तो इनके ट्रांसफर करा दे। वो मुझको मंजूर है, वो मंजूर है, लेकिन कोई गुंडागर्दी और कोई बदमाशी यहाँ नहीं चलने पाएगी। मुंशी रामदयाल साहब अगर ऐसी बात है तो हमारा FIR लिखा जाए। मुंशी रामदयाल, ठाकुर विक्रम सिंह का FIR नोट करो। लिखाओ तो। बोलिए ठाकुर साहब, लिखो, बोलिए। 5 थान सोने चांदी के। 5 थान सोना चांदी। सोना चांदी, क्या क्या था? हार रहा एक ठू, हाँ और नथुनी रही, हाँ, 2 झुमकी रहा, 3 कान एक बाला रहा, 4 चार रहा, और 3-4 और रहा, ओके चांदी के। अच्छा, हाँ, वो क्या था? वो मान पायल रहा, चलो आगे बोलो। करधन रहा, और कड़ा रहा, और चकबंद रहा। रुका रहा हो, अतरा सामान तो नहीं दिया है। हाँ, और लाइसेंसी बंदूक 100 कारतूस, चलो हो गए बंदूक का नंबर। और 5 थान मतलब कपड़ा ले दिया है। 5 थान कपड़ा। हाँ, कौन कौन कपड़ा रहा? बोल। जैसे साया रहा। आराम खोर, कहीं बदतमीज। अरे वो चोर आए थे कपड़ा उठाने, और वो भी पेटीकोट। अरे तू है ना जान पहुंचो। अरे ये पलरा में है लासून धरे रही ठकुराइन, वो उठा लेगा। साहब, हाँ सही भैया, कुछ ना छोड़ी, थोड़े खटाई साजे रही वो उठा लेगा। हाँ, पिटाई करूंगा, देखो लिखाना है जो साफ साफ लिखा। 420 में जाओगे। ठीक है। और तुम्हारा ये नौकर हमारे साथ जाएगा। हाँ साहब, भले ठीक है, लेकिन तो बहुत जल्दी गिरफ्तार होना चाहिए। घबराइए नहीं। हाँ अगर डाका जगत में तुम्हारे घर डाला ही हाँ, तो उसको सजा कड़ी से कड़ी मिलेगी। ठीक है, तुम्हारे ठीक है, आप जा साथ सकते जाएगा हैं। ये। नमस्कार मुंशी रामदयाल, चलो हमारे साथ जगत के घर। ठीक साहब, चलो। गाड़ी निकालो और हथकड़ी लो और चलो जगत के घर। चलो इसी वक्त चलते हैं साहब। ऐ नौकर, ये बताओ, तुम ठाकुर साहब का सारा सामान पहचानते हो? अब कुछ तो पहचानता है। अच्छा, हाँ, ठीक है, चलो जगत के यहाँ। और जो सामान ठाकुर साहब का है हाँ, अगर बरामद हो गया तो उस हरामजादे को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। चलो ठीक है। अरे लइका मुरली भैया, लइका मुरली तब कूदे जमुनावा का धाइया। अच्छा है, बापू को दवा दे दिया है, बापू सो गया है। अब मैं भी थोड़ा आराम कर लूं। प्रातः बापू को अस्पताल ले जाना है। काश मेरा बापू ठीक क्यों नहीं हो रहा है। हे प्रभु, मेरे बापू को अच्छा कर दे। अरे बापू के सिवा और है ही कौन मेरा दुनिया में। ठीक है, अब मैं भी थोड़ा आराम कर लूं।
कौन है भाई? या भगवान, ये प्रातः इतने सवेरे मेरे द्वार पर पुलिस इंस्पेक्टर। आइए साहब, आइए। नमस्कार साहब। नमस्कार। कहिए साहब, इतने जगत, सवेरे? ये बताओ, तूने चोरी करना कब से सीखा? चोरी? हाँ। कौन कहता है साहब? नहीं नहीं, हमने कहीं चोरी नहीं किया। चोरी क्यों करूंगा? चोरी तूने नहीं किया? नहीं साहब। जगत, होश से बात कर। इस समय मैं ड्यूटी पर हूँ। ये बताओ, तूने ठाकुर विक्रम के घर चोरी किया या नहीं किया? ठाकुर विक्रम के घर चोरी? और साहब, हम सच कहते हैं, हम भगवान की सौगंध खाते हैं साहब, हमने किसी के यहाँ चोरी नहीं किया है। ये सत्य है, हमें झूठा फंसाया गया है सर। मसरा जाल, वो दूसरा कहाँ गया? मेरे घर की तलाशी ले लीजिए, एक भी सामान चोरी का निकल आए, जो जी चाहे सजा दीजिएगा साहब। अच्छा, इसका मतलब तूने चोरी किया नहीं। जगत, मैं कहता हूं कि सच सच बता दो कि तूने चोरी किया है या नहीं किया। साहब, मेरा घर खाली है, आप तलाशी ले लीजिए, एक भी सामान चोरी का निकल आए। ठीक है मुंशी रामदयाल, इसके घर की तलाशी लो। शाह भगवान, ये क्या होने वाला है? ये ठाकुर की बंदूक। ये बंदूक मेरे घर में? और पेटी कहाँ है? नहीं साहब, नहीं साहब, ये झूठ है साहब, झूठ अच्छा। है। आपने कोई चोरी नहीं किया है साहब, हम भगवान की सौगंध खाते हैं, हमने चोरी नहीं किया है। जगत, पर ये सामान हमारे घर में कैसे निकला, ये हम नहीं जानते हैं साहब। जगत, अगर तूने चोरी नहीं किया तो ये थाने में रिपोर्ट विक्रम सिंह लिखा था क्यों? और ये पेटी, कोई बात नहीं, गाड़ी में रखो। उसके बाद अगर ये तूने चोरी नहीं किया तो तुम्हारे घर में ठाकुर साहब की बंदूक और जेवर और ये संदूक हम पुलिस वाले रख कर गए हैं। साहब, हम इतना जानत है कि हम चोरी किसी के यहाँ नहीं किए हैं। अच्छा, पर हम ही नहीं जानत है साहब, इस सामान हमारे घर में कैसे निकला। जगत, अभी मैं कह रहा हूं, सच बोल दो। अब कैसे बताए साहब आपको? नहीं साहब, सब बताता हूँ साहब, मत मारो, सब बताता हूँ। बता। साहब, हम कैसे बताएं? फिर वही सच सच बताओ जगत। हम कैसे बताएं? किसको बताएं साहब, जो हमने कोई चोरी नहीं की। हम अपने पूरे बाप की सौगंध दिखाते हैं। मेरे पिता के सिवा मेरा और कोई नहीं दुनिया में। अच्छा, हम अपने पूरे बाप की सौगंध खाते हैं साहब, हमने कोई चोरी नहीं किया है, कोई चोरी नहीं किया है साहब, कोई चोरी नहीं किया है साहब, कोई चोरी नहीं किया है। ऐसे नहीं बताओगे। मुंशी रामदयाल, इसके हाथ में हाथ नहीं लगाओ और ले चलो हरामजादे को थाने। मेरी जुदाई में मेरा परिवार साहब के दम तोड़ देगा साहब। इसका फैसला अदालत करेगी। हम आपके हाथ तोड़ देगा, हम
चुप! अगर झूठ बोला तो साले जूता निकाल कर इतना मारूंगा कि अकल ठिकाने से लग जाएगी। ये कैसी शिक्षा दे रहे हो? बापू घबराना नहीं, हम निर्दोष हैं। अभी गए थाने, छूट के चलाऊंगा। मेरे देवता मुझको देना सहारा, हे मेरे देवता, हे प्रभु, अब तू ही एक सहारा है। मेरे देवता मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए न दामन तुम्हारा। मेरे देवता मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए न दामन तुम्हारा। चोर नहीं गवाए, हमने कोई चोर नहीं किया। तुम्हें बिना गवाह बिना साबूत के 5 साल की सजा सुनाई जा रही है। मेरी जुदाई में मेरा बीमार बाप तड़प तड़प के दम तोड़ देगा साहब। तो मैं क्या करूं? चोरी करते हुए वक्त नहीं ये सोचा था कि हमारे बूढ़े बाप को क्या होगा। ले जाओ। तेरे रास्ते से हटाती है दुनिया, तेरे रास्ते से, तेरे रास्ते से हटाती है दुनिया, इशारे से मुझको बुलाती है दुनिया। तेरे रास्ते से हटाती है दुनिया, इशारे से मुझको बुलाती है दुनिया। मैं न देख जाऊं दुनिया का इशारा, कहीं छूट जाए न दामन तुम्हारा। नौकर सुना कुछ? क्या सुना? जेल पहुंच गए। कितने दिन की सजा हुई? 5 साल। और दूसरी खबर क्या लाए हो? उसका बीमार बाप मर गए। ये तो बहुत अच्छा हुआ, उसको सजा हो गई
और उसका बीमार बाप मर गया। एक काम करो, जाओ चौराहे पर गांव के, जाकर चौराहे पर डुग्गी लगाओ। जो दीना पंडित की लाश में हाथ लगाएगा वो समाज और गांव से भी निकाल दिया जाएगा, क्योंकि उसने ठाकुर विक्रम सिंह के घर डकैती डाला है और जान से मार देने की भी धमकी दिया है। जाओ यही डुग्गी लगाओ। जगत ने ऐसा काम किया है किसी ने आज तक नहीं किया है। एक तो मुसलमान के घर रोटी खाकर अपना धर्म छोड़ा है और दूसरे में ठाकुर विक्रम सिंह के यहाँ चोरी किया है और दीना पंडित के लाश में जो हाथ लगाएगा वह गांव या समाज से निकाल दिया जाएगा। डुग्गी है, डुग्गी है, डुग्गी है। बोलो के पट्टे, ये कौन से भाषण दे रहा है? ये डुग्गी लगाई थी। पहले रख डुग्गी अपनी, रख बेवकूफ कहीं का। हाँ चल मेरे साथ आओ। हाँ, अरे जैसे लगावे शुरू किया तैसे एक मिला दाढ़ी वाढ़ी रखाए, आवाज उतर। दाढ़ी रखाए? हाँ। कौन है वो हरामजादा? बताओ, नाम बताओ उसका। अब पता नहीं हिंदू हुए कि मुसलमान हुए, यह नहीं पता है। दाढ़ी रखाए रहा और कोई हो लिया? बस अकेला रहा वो। कौन है वो? अरे देखो कहेगा दिलावर दोस्त है। हाँ, अरे दिलावर बहुत खुश नजर आ रहे हो। दिलावर बहुत खुश नजर आ रहे हो। है क्या माजरा कुछ ना बतला रहे हो। बतला रहे हो। लगता है तेरे समझदा हो मारे, इसी से हवा में उड़ जा रहे हो। आज है खुशली याद ठाकुर दिलावर। बहुत दिन के बाद हम जागा मुकद्दरी। सुना मेरी बेटी सितारा का शोहरी की हो गया है पुलिस से बदतरी। पुलिस इंस्पेक्टर हो गया?
अरे खुशी और क्या होगी इससे बड़ी अब। खुशी और क्या होगी इससे बड़ी अब। कहो मुझको दावती खिलवा रहे कब। कहो मुझको दावत खिलवा रहे कब। खिलाएंगे तो खाना चाहोगे ठाकुर, खिलाएंगे तो खाना चाहोगे ठाकुर की कल जाने वाली है ससुराल पर। कल गौना ले ले को तो जमाई। चले आना घर ना कहे जा रहे हो। चले आना घर ना कहे जा रहे हो। देखिए ठाकुर साहब, कल हमारे बेटी सितारा का 3 बजे का समय विदाई है। अच्छा अच्छा 3 बजे उसी समय आप चले आना। ठीक हाँ ठीक है, मैं आऊंगा और ठीक है। साथ में कुछ तोहफा भी लाऊंगा। ठीक है, आपकी जो इच्छा, ठीक आपकी जो खुशी, हाँ हाँ आप ले आना। लाऊंगा। हाँ ठीक है। क्यों नहीं लाऊंगा मैं? नहीं नहीं, आना जरूर। हाँ और नाश्ता पानी भी करना। अच्छा अच्छा आप वैसे नहीं जाना। ठीक ठीक हाँ ठीक है। हे नौकर, अरे नौकर, अरे काम करना है। हाँ, कौन काम भैया? ये दिलावर है ना, इसी की बेटी सितारा है और उसका कल गौना होने वाला है। और उसका पति जो है सिराज इंस्पेक्टर, जहां हम लोग रिपोर्ट लिखाए थे, उसी के साथ गौना होने वाला है। यही तो सोच रहा हूँ, चलो बाजार और कुछ ले आवे तोहफा। और मिठाई के डब्बे में कम से कम 50,000 रुपया रख दिया जाएगा और काम बन जाएगा। उसका मुंह बंद करना बहुत जरूरी है। चलो बाजार। मसरा दाल इधर आओ। एक काम करो, मेरे तो शादी तो हो गई थी, गौना बाकी है, परसों जाना है, तो थाने की देखभाल तुम करोगे। अब 3 दिन की मैंने कमिश्नर साहब से छुट्टी मंजूर करवा ली है। अब मैं जा रहा हूँ और यहाँ का देखभाल तुम्हें करना है। लेकिन ध्यान रहे, इस समय तुम जानते नहीं, डाकू जग्गा का आतंक बढ़ता ही जा रहा है और हम लोग यहाँ पर आए हैं डाकू जग्गा को गिरफ्तार करने के लिए। ठीक है, अगर कोई कार्रवाई हो तो फौरन मुझे फोन करना। ठीक है, मैं चल रहा हूँ। और बेटा सब खैरियत है? हाँ चाचा जी, ड्यूटी पानी कैसी चल रही है? ड्यूटी सब अच्छी चल रही है। अच्छा तो ठीक है, बड़ी अच्छी लेकिन बात चाचा है। जी, हाँ सबसे ज्यादा खुशी यह है हाँ। कि मेरी ड्यूटी अब इस इलाके में लग गई। अरे वाह, हमारे इलाके में आ रहा है। बड़ी अच्छी बात है, बड़ी अच्छी बात है।
तो हमारा लड़का सुधर जाएगा। सब सुधर जाएंगे चाचा जी। हाँ। आप देखते रहिए, जितने गुंडीगर्दी है सब यहाँ पर मैं खत्म कर दूंगा। ठीक है, बड़ी अच्छी बात है। अब बैठिए। आ सका शाम को मैं हजरत नहीं, आ सका शाम को मैं हजरत नहीं, कर सका भी कुछ हिफाजत नहीं। कर सका आपकी कोई भी हिम्मत नहीं। सर, आपके लिए तोहफा लाया हूँ और मिठाई का डिब्बा लाया। ठाकुर साहब हमारे लिए तोहफा लेकर आए हैं, लेकिन सुनिए मेरी बात। और तोहफा लेने की मुझ में है आदत नहीं। तोहफा लेने की मुझ में है आदत नहीं। तोहफा लेने की मुझ में है आदत नहीं, और इसलिए इसको लूंगा मैं हरगिज नहीं। नहीं, ऐसा नहीं बात है, ऐसी बात नहीं। और इसलिए इसको लूंगा मैं हरगिज नहीं। ठाकुर साहब, ऐसा तोहफा हमारे कानून के नजर में रिश्वत माना जाता है। नहीं साहब, ऐसी बात नहीं। सुनिए मेरी बात। क्या बात है? देखिए ऐसा है, ये कोई रिश्वत नहीं है। अच्छा। ये गांव का रिवाज है, इसको देते हैं सब, तोहफा है इसको रख लीजिए, ये रिश्वत नहीं। ठाकुर साहब, आपके नजरों में ये तोहफा होगा, हाँ। लेकिन हम नहीं ले सकते। अच्छा, क्योंकि अगर पुलिस वाले इतने आदमियों के बीच में अगर कोई तोहफा लेते हैं या कुछ भी लेते हैं तो वो गुनाह है। अच्छा ये बात। हाँ। दोस्त दिलावा, ये कैसे रिश्तेदार? हर मेरे ठाकुर का दिल तुम ना तोड़िए। मेरे ठाकुर का दिल तुम अरे ना तोड़िए। तोहफा रख लीजिए, तोहफा रख लीजिए। देखिए बेटा, हमारे यहाँ का रिवाज है। हाँ ठीक है ठाकुर साहब, अगर आप चाचा जी तोहफा लेने के लिए कह रहे हैं तो मैं आपका तोहफा मंजूर करता हूँ। ठीक है, नमस्कार। ठाकुर साहब, नाश्ता पानी करके तब जाना, वैसे नहीं जाना। जी हाँ, हाँ तैयार है। तो चलता हूँ नाश्ता करने। हाँ, नाश्ता पानी करके तो जाना, वैसे नहीं जाना। ऐसा है, मैं 3 दिन की छुट्टी पर आया हूँ ठीक है। और विदाई का वक्त बीता जा रहा है। लाइए विदाई करवाइए। ऐ दरबार,
बेटी पिया के संग चली ये कैसी घड़ी आई है, मिलन अब जुदाई है। घर छोड़ के बेटी पिया के संग चली ये कैसी घड़ी आई है, मिलन अब जुदाई है। सुनिए मेरी बात। बाबुल की दुआएं लेती जा जा, तुझको सुखी संसार मिले। बाबुल की दुआएं लेती जा जा, तुझको सुखी संसार मिले। घर से दूर किया सो किया, अब आना दिल से भुला देना। इस घर से दूर किया सो किया, अब आना दिल से भुला देना। कोई इस घर से दूर किया सो किया, अब आना दिल से भुला देना। जब जेल सब छूट कर आएंगे तो ये राखी उनके हाथों में बांध देना। प्रिय, आओ हम लोग चलते हैं। ठीक है चलिए, गाड़ी खड़ी है बाहर, आओ बैठे। ठीक है चलिए।